अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है उसके ऊपर बात करने का दिल चाह रहा था, तो सोचा कि पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के ऊपर अगर बात करनी है तो वो बंदा फिर किन किन चीज़ों के ऊपर बात करें। तो पहले हम अगर इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं तो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की चंद चीज़ा मेन जो है ना वो 4 हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से की अगर बात करें तो वो हमारे पास है टीचर, जो सबसे अहम होता है, सबसे ऑन द टॉप होता है। उसके बगैर आपका तालीमी निज़ाम चल ही नहीं सकता। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी एडवांस किताबें लेके आ जाएं, जितना एआई एडवांस हो जाए, जब जो टीचर की नीड है या जो एक टीचर की इम्पोर्टेंस है वो कभी भी कम या ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ होती है उसके साथ सिलेबस, कि जो टीचर है वो पढ़ाएगा क्या, क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है। हम टोटल टीचर डिपेंडेंट नहीं होते। हमने एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, एक डाटा फिक्स्ड होता है जो टीचर ने स्टूडेंट को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं जो कि उसको टीच करने होते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है तीसरा पार्ट, वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो स्कूल की कोई भी मैनेजमेंट होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा होता या हमें प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन वो जो मैनेजमेंट होती है वो टीचर के पढ़ाने से लेकर स्टूडेंट के पढ़ने तक का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, मैनेजमेंट ने ये देखना होता है कि कितना टीचर कितना टाइम पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, उसको स्ट्रेस लेवल देखना है, उसके वर्किंग आवर्स देखने हैं, सारा कुछ मैनेज करना होता है। फिर उसको पे कितनी मिल रही है, उसको अब जो एक मुआवजा है या जो एक, वो सारी मैनेजमेंट ने देखना होता है। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है जो हम तालीमी निज़ाम में बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, वो होता है स्टूडेंट इट्सेल्फ। ठीक है, अब स्टूडेंट इट्सेल्फ में उसकी अकेली ज़ात नहीं आती। उसकी अकेली स्टूडेंट इट्सेल्फ को अगर हम देखें तो उसके अंदर उसके पेरेंट्स, उसके घर का माहौल, उसकी अपनी ज़ात, उसकी अपनी जो दिलचस्पियां हैं, वो उसकी अपनी जो एनर्जी लेवल है, उसका अपना जो मेंटल लेवल है, वो भी बहुत मानी रखता है। अब इस चीज़ को अगर हम चारों हिस्सों को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा, और इस वीडियो में मैं सिर्फ पहली चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, वो है टीचर। ठीक है, अब टीचर क्या होता है और हमारे निज़ाम तालीम में जो टीचर है उसकी क्या है और मेरे ख़्याल में क्या होना चाहिए। अब अगर बात करें कि टीचर जो होता है वो, अगर मौजूदा निज़ाम को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं तो हमारे पास दो निज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, और एक प्राइवेट है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, एक पब्लिक स्कूल्स हैं और दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं। अब जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल जिसे कहते हैं, वो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की हायरिंग्स को। गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स को हायर करती है और उसके बाद वो टीचर सिलेक्ट होके आते हैं और वो आगे पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, जबकि प्राइवेट में ऐसा कोई हायरिंग का सिस्टम नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ ये सिस्टम तो होता है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता जितना गवर्नमेंट में होता है। अब अगर देखा जाए तो स्कूल जो टीचर होता है, इस वक्त मैं सिर्फ टीचर की बात कर रहा हूँ, बाकी एलिमेंट्स की मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हर एलिमेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। टीचर की बात करते हैं। अच्छा, अब एक जो स्टूडेंट है, एक कह लें एक इंसान है, उसने मास्टर कर लिया है। ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन उसने अपनी कंप्लीट कर ली है और अब वो जो है ना टीचर बनना चाहता है। अच्छा, अब जो उसने 16 साल एजुकेशन अपनी मुकम्मल की है, उसमें उसने ख़ुद एज ए स्टूडेंट सब चीज़ों को फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। एज ए टीचर एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम उसकी 16 साल एजुकेशन की बेस के ऊपर हम नहीं कह सकते कि एक अच्छा टीचर बनेगा। अच्छे उसके मार्क्स थे, वो क्लास में टॉपर था, ये भी कोई सबूत नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर बनेगा। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि एक हाई अचीवर टॉपर जो होता है वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि वो लाजमी तौर पर एक हाई क्लास या हाई क्वालिटी के टीचर भी हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल पास होने वाले मीडियोकर जो होते हैं वो कभी कभी बहुत आला किस्म के टीचर होते हैं। अब टीचर होने का क्या मतलब है? टीचर होने का ये मतलब है कि टीचर जो होता है ना, वो एक
बुक और डिक्शनरी या जो एक रिकॉर्डिंग होती है, एक हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर सारा डाटा सेव होता है, तो टीचर ने वो डाटा अपने अंदर सेव किया हुआ है और वो क्लास के सामने जाकर वो टीचर वो अपना जो डाटा है वो सामने लिख देगा, वाइट बोर्ड के ऊपर डाटा प्रेजेंट कर देगा, तो वो एक अच्छा टीचर है। और वो बिना भूले और बिना वो कोई ब्रेक लिए अगर हर चीज़ अच्छे से लिख देगा, बोल देगा, तो वो एक अच्छा टीचर हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। टीचर जो होता है वो एक बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट होता है, दो चीज़ें टीचर के अंदर बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के बगैर एक अच्छा टीचर, एक बल्कि इंसान टीचर बन ही नहीं सकता। दूसरा होता है साइकोलॉजी। एक टीचर जो होता है ना, उसका अपना बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी बड़ी मैटर कर रही होती है। एक टीचर जब वो क्लास में खड़ा होता है तो उस वक्त दो काम चल रहे होते हैं। एक, वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहा होता है। हमारे यहाँ पता है क्या समझा जाता है कि मैंने क्लास में जाकर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो मेरा काम ख़त्म है। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको एक टॉपिक अच्छे से आता है, आप क्लास में गए, आपने वो टॉपिक प्रेजेंट करना शुरू किया है, तो अब ये मैटर एक 50% तो ये ठीक है कि आपने टॉपिक अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है। 50% होता है कि ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो क्या हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो सामने बैठे हुए आप उनके लेवल को ही जज नहीं कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1 to 10 लेवल की बात करें, 10 ऑन द टॉप रखते हैं, 1 ऑन द लोएस्ट रखते हैं, तो आपने तो 10/10 के ऊपर जो है वो बच्चों को समझा दिया है। लेकिन अब वो बच्चे ज़रूरी तो नहीं है वो 10/10 हो, ठीक है। उनमें कोई एक बच्चा अगर 10/10 है, बाकी कोई 7 पे है, कोई 5 पे है, कोई 6 पे है, ये 5 to 7 एवरेज बच्चे लाइक कर रहे होते हैं, तो क्या आपने अपना लेवल जो है वो उस 5, 6, 7 के ऊपर ले आए हैं और उस लेवल के ऊपर आके वही चीज़ समझा रहे हैं जो आपको 10/10 पे पता है, ठीक है। आपको 10/10 पे आती है, आप 10/10 पे भी समझा सकते हैं, लेकिन आपने उस स्टूडेंट के लेवल को आके मैच करना है और उस स्टूडेंट के लेवल को आके मैच करके उस लेवल के ऊपर समझाना है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टीचर का ये शिकवा होता है कि जी क्लास के अंदर अगर जो 4-5 बच्चे हैं, टॉपर हैं, उनको तो हमने हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है, उनको तो हमने 10/10 के ऊपर समझाना है। लेकिन अब जो बाकी जो नहीं पढ़ने वाले, उनकी वजह से वो जो टॉपर हैं 5-10 बच्चे, उनको तो नहीं ना फ्यूचर ख़राब कर सकते। या फिर टीचर का ये क्लेम आता है कि जी हम एक बच्चे के साथ अपना लेवल जो है वो कैसे मैच कर सकते हैं। इसमें मैं एक आपको बात बताता हूँ। आप एक टॉपिक है उसको आप जितना सिंपल से सिंपल समझाएंगे ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक 4 या 5 लेवल का जो बच्चा है उसको अच्छे से एक चीज़ समझा दी है ना, तो 100% गारंटी है कि जो ऊपर वाले होंगे ना 6, 7, 8, 9, 10, उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि वो पहले ही ज़रा मतलब शार्प माइंडेड हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उनको वो चीज़ ऑटोमेटिकली जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट 10 वाले को टारगेट किया तो वो जो नीचे वाले हैं ना, उनको डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। तो आई बिलीव कि आप जो क्लास का सबसे नालायक से नालायक बच्चा है, आप उस लेवल पे आकर जब टीचर समझाना शुरू करता है और उन बच्चों की साइकी को अंडरस्टैंड करता है कि ये बच्चे किस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, इनको मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा तो ये इंटरेस्ट लेंगे। पढ़ाना एक अलग चीज़ है, मैं इनको किस तरीके से पढ़ाऊँगा, किस लेवल के ऊपर आके पढ़ाऊँगा तो ये इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। मैं इनको किस तरह का डाटा दूंगा तो ये इंटरेस्ट लेंगे, मैं इनको खुद सारा डाटा दूंगा तो ये खुशी से पढ़ेंगे, या मैं इनके ऊपर छोड़ूंगा, इनको प्रेजेंटेशंस दूंगा तो ये पढ़ेंगे। ये साइकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि टीचर ने किस तरह से क्लास को पहले समझना है। अच्छा, अब समझ के ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है वो क्लास के अकॉर्डिंग चले। इसमें यह भी होता है कि टीचर ने क्लास को थोड़ा सा अपग्रेड भी करना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसी क्लास मिली है साल के बाद वैसी की वैसी क्लास है, नहीं। फिर टीचर ने ये जज करना है कि अच्छा स्टार्ट में ये बच्चे जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास जो है वो 10 में से 4 के ऊपर लाई कर रही है, अब मैंने उस 4 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है, और उसको 10 पर लेके जाना है। तो मैं उसको ऐसा ऐसा किस तरह से इनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपके नॉलेज से कोई तल्लक नहीं है। ये वो चीज़ें हैं इनका कोई तल्लक नहीं है आपको टॉपिक कितने अच्छे से तैयार है, इनका कोई तल्लक नहीं है आप पिछले क्लास में टॉपर थे अपने स्टूडेंट टाइम पे, इनका कोई तल्लक नहीं है आपने बोर्ड टॉप किया है या आप गोल्ड मेडलिस्ट थे यूनिवर्सिटी में या आप जो भी थे,
ठीक है। इनका उस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है। इन चीज़ों का तल्लक आपके एक्सपोजर, आपके एक्सपीरियंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका अपना माइंडसेट, आपका बिहेवियर, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन, उस चीज़ के ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला आ जाता है कि जो टीचर सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में पता है क्या होता है कि जी प्राइवेट स्कूलों में ये होता है कि एक बच्चा बीएस करके गया है या वो अभी एजुकेशन उसकी कंटिन्यू है, वो जाता है, वो डेमो देता है, डेमो के अंदर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको वो सारे क्वेश्चन आते होते हैं, वो बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं इंटरव्यूअर और कहते हैं जी ठीक है, इसने तो टॉपिक भी सारा इसको याद है, जो हमने इससे बातें पूछी हैं इसे वो भी आती हैं, तो ठीक है जी ये सिलेक्टेड है। ये क्राइटेरिया हमारे प्राइवेट स्कूलों का। इससे बताएं कि क्या कौन से टीचर हाई क्वालिटी के टीचर कैसे उठ के आ सकते हैं। ये टीचर्स नहीं है, ये मशीनें डेवलप कर रहे होते हैं, ये रोबोट डेवलप कर रहे होते हैं, रोबोट चुन रहे होते हैं कि बस डाटा आना चाहिए, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता होनी चाहिए। चीज़ें आना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर मैं 100% में से इसको इम्पोर्टेंस दूँ तो ये 40% इम्पोर्टेंट है बस कि आपको डाटा आता हो। डाटा तो बाद में भी आ सकता है। आप टीचर सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, आप एक टॉपिक क्लास को पढ़ाना है, आप घर से पूरा दिन लगा के घंटा 2 घंटे लगा के आप वो टॉपिक तैयार करें और आप बच्चों को समझा दें, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो सिलेक्शन का है ना पैरामीटर, या सिलेक्शन का एक जो प्रोसेस है, वो हमारे यहाँ बड़ा गलत है, ठीक है। उसको मतलब वो वैल्यू ही नहीं दी जाती, वो टाइम ही नहीं दिया जाता कि जो एक्चुअली होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि जब एक बंदा बीएससी मास्टर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आता है, तो उसके लिए उससे अगर वो विलिंग है कि ठीक है मैंने टीचिंग वाली साइड पे जाना है, तो टीचिंग वाली साइड पे जाने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स रखना चाहिए कि सर ये कोर्स है, ये 6 मंथ का कोर्स है, ये साल का कोर्स है। और वो कोर्स मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए जिस तरह के सीएसएस के पेपर होते हैं, इस तरह हाई क्वालिटी का कोर्स हो, एक्सट्रीम जो है ना वो टफेस्ट मार्किंग हो, ठीक है, और वो इस तरह के टेस्ट होने चाहिए। आप वो टेस्ट दें, आप वो टेस्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो फिर आप टीचर बन जाएं। अब उसके रिटर्न में टीचर को फिर मुआवजा भी इतना ही अच्छा मिलना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब होता क्या है, अब हमारे मुल्क में ना एक कोर्स है, अब कुछ लोग कहेंगे कि जी कोर्स तो बिल्कुल ऐसा मौजूद है जैसे कि उधर बीएड या एमएड, बीएस, बैचलर इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो इन कोर्सेज जिसने ना किया हो वो टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं ख़ुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये स्टेप जो है ये बहुत अच्छा स्टेप था कि ये कोर्सेज डेवलप किए गए बीएड और एमएड के, जो भी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए ये मस्ट है कि वो ये कोर्सेज करें। अब ये तो आइडियल बात है कि वो कोर्स भी बहुत अच्छा है, मैंने उसके कंटेंट देखे हैं, अगर आप उसका रियल कंटेंट देखें, आप उसका डाटा देखें तो वो बहुत अच्छा कोर्स है बीएड और एमएड। वो टीचिंग के लिहाज से उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अब होता क्या है कि अगर हम अपनी अब रियलिटी की बात करें, अपनी सोसाइटी में जो हो रहा है वो ये है कि जी बीएड और एमएड हर कोई इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ठीक, ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अब ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड और एमएड कैसे होता है जी, वो मशकें आ जाती हैं, वो पेपर जो पेज होते हैं क्वेश्चन वो लिखने होते हैं। अब ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि जी वो ओपन की तरफ से आती हैं, तो वो लिखता कौन है, वो कोई अपने कज़न को दे रहा होता है, कोई अपने छोटे भाई को दे रहा होता है, कोई स्टूडेंट्स को दे रहा होता है, कोई दोस्तों को दे रहा होता है, यार ये एक क्वेश्चन तू लिख दें, एक मशक तू लिख के दे दें। वो इस तरह इधर उधर से लिखवा के मशकें पूरी करके और जनाब वो सबमिट करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद पेपर होते हैं, पेपर के लिए वो क्वेश्चन को थोड़ा सा नज़र मार लो और पेपर दे दो, वो पेपर सारे ही पास कर लेते हैं, ठीक है, एवरेज तकरीबन वो सारे पास कर लेते हैं, ठीक है। तो बीएड हो गया, लो जी बीएड आपने कर भी लिया, अब आप टीचर बनने के काबिल हो गए। लिटरली किसी को पता ही नहीं होता कि उस बुक के अंदर जो बीएड की या एमएड की बुक है उसके अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है। कोई एक स्टूडेंट 100 में से, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी होगा, या कर ले एक होगा जो जिसने वो बीएड और एमएड की जो बुक्स होती हैं वो पूरी पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ते, कोई इधर उधर से काम करवाते हैं ना, ठीक है। अब ये क्यों होता क्यों है? एक तो इल्लामा इकबाल ओपन के ऊपर ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि भाई ये उनका मेथड ही गलत है, ये मशकें लिखवाने वाला और इधर उधर से करने वाला, ठीक है। दूसरा, इसकी
जो है ना एग्ज़ाम वो टफ़ होना चाहिए। आप तैयारी घर बैठ के करें, जिधर भी करें, जैसे भी करें, जब आपको पता होता है ना कि एग्ज़ाम कैसा है, आप उस एग्ज़ाम की नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, एग्ज़ाम चल रहा होता है, ठीक है। एग्ज़ाम टफ़ है तो हमें ज़्यादा मेहनत करेंगे ऑटोमेटिकली, एग्ज़ाम ईज़ी है तो हम नहीं मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अब वो सिस्टम तो डेवलप है गवर्नमेंट का, लेकिन उस गवर्नमेंट के सिस्टम की एप्लीकेशन बहुत गलत हो रही है, या एप्लीकेशन हो ही नहीं रही। तो होता क्या है कि जी आपने बीएड कर ली है, आपको पता ही नहीं है बीएड के अंदर बुक्स कौन सी हैं, उनके अंदर डाटा क्या है, कंटेंट क्या है, आपने वो पढ़ा ही नहीं है। जब आपने कंटेंट ही नहीं पढ़ा तो आपने बीएड कर लिया, बीएड करके आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके पास डाटा था, आपने रट्टे लगाए हुए थे, मेमोरी आपकी अच्छी थी, आपने टेस्ट पास कर लिया, टेस्ट पास करके जनाब आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको वो इन्फॉर्मेशन आती थी, आपके पास वो डाटा था, और फिर जी लो जी आप टीचर सेलेक्ट हो गए। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। और प्राइवेट का प्रोसेस है जी कि आपको कोई सी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप स्टूडेंट हैं। मैं खुद जो है एज ए स्टूडेंट मैंने एक दफ़ा एक स्कूल में जाके डेमो दिया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे सिंपल कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, मैंने उनको बता दिया और वो बड़े इम्प्रेस कि ठीक है यार आपको तो सब आते हैं। और एक मेरे साथ और एक दोस्त देने गया था, तो उसने दिया तो उसको एक चीज़ कुदरती जो है ना वो स्किप हो गई, हालांकि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे से ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था। उसको वहाँ पर कुदरती जो है ना वो कह रहा था कि माइंड से जैसे ना स्किप हो जाती चीज़, तो वो स्किप हो गई, तो इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यार जब आपका क्राइटेरिया ही मेमोरी होगा, रट्टा होगा कि सिर्फ डाटा आता है या नहीं आता, किसी को इसको ज़्यादा चीज़ें पता हैं, इसको कम चीज़ें पता हैं, जब ये आपका क्राइटेरिया होगा टीचर सिलेक्शन का, किस चीज़ का, टीचर सिलेक्शन का, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब टीचर सिलेक्शन का वो क्राइटेरिया है, तो फिर जो उस टीचर के थ्रू स्टूडेंट निकलेगा वो क्या कर रहा होगा, वो भी रट्टे लगा रहा होगा। अब कॉमन सेंस की बात है ना कि जैसी मशीन होगी, अब वो कलर वाला प्रिंटर है तो उसके अंदर से प्रिंट भी कलर वाला निकलेगा, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो उसके अंदर आप कहें कि जिसके अंदर से कलर प्रिंट निकले तो वो तो नहीं ना निकल सकता। तो जिस तरह का टीचर होगा वैसे ही वहाँ से स्टूडेंट भी प्रोड्यूस होकर निकलेगा। और टीचर क्या है, जिसने बीएड के उलमा इकबाल ओपन से मशक़ें इधर उधर से लिखवा के टीचर भर्ती हुआ है गवर्नमेंट में, या वो प्राइवेट में भर्ती हो गया। जो एक दिन स्टूडेंट था, अगले दिन उसने अप्लाई किया और वो प्राइवेट स्कूल का टीचर सेट हो गया, लो जी टीचर बन गया जी, प्राइवेट स्कूल, हाई क्लास स्कूल, फैशन और फैशन और ड्रेसिंग और ये वो। और टीचिंग क्वालिटी देखें तो मेमोरी 100% और टीचिंग एबिलिटी 0%। सीरियसली टीचिंग एबिलिटी 10% कर लें, 0 तो नहीं मैं कह सकता, 10%। अब इसमें ये होता है कि कुछ लोग बाय नेचर अच्छे टीचर होते हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं टीचिंग को, वो अपना एक जैसे है फ़र्ज़ समझ के उसको कर रहे होते हैं, तो वो अपने ऊपर एफ़र्ट करते हैं, वो ख़ुद अपनी सेल्फ़ की एफ़र्ट लगा रहते हैं। हम उस चीज़ को नहीं देख रहे, वो ऐसे लोग मौजूद होते हैं, बहुत आला किस्म के लोग भी हैं, लेकिन हम ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर जब टीचर ही सिलेक्शन का प्रोसेस गलत है, तो यार उस टीचर के अंदर से जो स्टूडेंट निकल के जा रहा होगा, वो कैसे आपको लगता है कि वो बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल और हाई आईक्यू लेवल का पर्सन होगा, वो बड़ा कोई कॉन्सेप्चुअल पर्सन होगा, जबकि जो टीचर है वो ख़ुद रट्टा लगा के और डाटा बेस के ऊपर सिलेक्ट होके आ रहा है। और हमारे यहाँ एक बच्चा, अगर एक स्टूडेंट जो है वो 16 ईयर एजुकेशन कर लेता है और उसके कम मार्क्स होते हैं, तो और वो उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो वो प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाता है। वो हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि जिसको और कोई काम नहीं ना मिलता वो टीचर बन जाता है, कि यार और कुछ नहीं कर सकते, टीचिंग तो कर सकते हैं ना। क्योंकि टीचिंग हमारे यहाँ क्या है कि एक टॉपिक पढ़ाना है, घर जाके वो टॉपिक तैयार करें और अगले दिन उस टॉपिक के जो है वो उधर देखें और अगले दिन आके वो उस टॉपिक को बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर दें। एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ टीचर्स होते हैं उनकी नीयत, उनका काम, उनकी मेहनत होती है, नज़र भी आ रही होती है, और हर स्कूल हर जगह पर अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन मसला सिस्टम के ऊपर है। वो जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो सिस्टम की वजह से अच्छे नहीं होते, वो अपनी ज़ात की वजह से अच्छे होते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी फैमिली ग्रूमिंग की वजह से अच्छे होते हैं। उनको उनकी जो वो एक होती है ना सेल्फ़, वो उसको रियलाइजेशन होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना है, तो वो इस बेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो सिस्टम है वो उनको अच्छा परफॉर्म करने पर मजबूर नहीं कर रहा होता। सिस्टम तो आपके लिए आसानियाँ बड़ी पैदा कर रहा है।
टीचर अगर चाहे ना तो वो जितनी मर्जी 2 नंबरी करे वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि सिस्टम डेवलप किया जाए टीचर के लिए, कि कैसा टीचर होगा, उसका कोर्स किस तरह से, उसने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। जो मेरी सजेशन है कि टीचर अब आ गया और उसने एक जो है ना वो कोर्स कंप्लीट किया है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, एजुकेशन के बाद उसका एक कोर्स रखा जाए, ठीक है। अब उसने वो कोर्स कंप्लीट करना है लाजमी। अब उस कोर्स के अंदर उसको जो है ना एक टफ़ से टफ़ जो है ना एग्ज़ाम रखा जाए। मेरे सीएसएस के लिए सबसे टफ़ एग्ज़ाम होता है, आप ख़ुद सोच लें कि जिस कौम के अंदर जो टीचर है उसकी सिलेक्शन के लिए कोई एक बाज़ाब्ता या ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं जिन्होंने दफ्तरों में काम करना होता है उनके लिए सीएसएस लेवल का मतलब एक हाई टफ़ जो एग्ज़ाम है वो मौजूद है। तो वो जो जिन्होंने एग्ज़ाम देना है वो भी टीचर से ही पढ़ के आए हैं, तो वो जो टीचर खुद है उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं है। मेरे ख्याल में सीएसएस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर सिलेक्शन है, ब्यूरोक्रेसी सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचर सिलेक्शन है। भाई ब्यूरोक्रेसी आपके नल्ले लोग भी कहीं ना कहीं चला सकते हैं। अगर आपका निज़ाम तालीम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट अच्छे निकलेंगे, ऑटोमेटिकली ब्यूरोक्रेट अच्छे निकलेंगे। जब आपका टीचर ही नहीं सही सिलेक्ट होगा, ठीक है, टीचर जो है वो सिर्फ वो डाटा की बेस के ऊपर सिलेक्ट होगा, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो उस टीचर से फिर पढ़े हुए स्टूडेंट जो हैं वो कोई बड़े रोशन सितारे और वो बन जाएंगे? ऐसा नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। वो आम के दरख्त के ऊपर अमरूद तो नहीं ना लग सकता। तो भाई आपने जो टीचर को कोर्स रखना चाहिए, पहली बात। हम सॉल्यूशंस के ऊपर मैं बात कर रहा था कि हमें करना क्या चाहिए। अब सॉल्यूशन में ये है कि एक तो कोर्स रखें, कोर्स के बाद साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़रूरी है, टीचर साइकियाट्रिस्ट जिसको पता हो कि टीचिंग एबिलिटीज़ क्या होती हैं, और वो स्टूडेंट को बोले कि आप सामने आएँ। जो टीचर विलिंग है टीचर के लिए, उसने कोर्स कर लिया, वो सिलेक्ट हो गया, और उसको बोले कि आप सामने आएँ, ये बोर्ड है और ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर एक टॉपिक प्रेजेंट करें। और वो जो साइकियाट्रिस्ट है उसका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसके बोलने का तरीका कैसा है, और ये जो क्वेश्चन, फिर उसको एक प्रैक्टिकल क्लास में ले जाया जाए कि जी ये बच्चे हैं, इनको ये टॉपिक समझाओ। और साइकियाट्रिस्ट टोटली नोट कर रहा हो, टोटली साइकियाट्रिस्ट डिपेंडेंट हो कि वो जो है ना वो देख रहा हो कि यार इसका बिहेवियर कैसा है, ये बच्चों के क्वेश्चंस को कैसे डील कर रहा है। कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करे, उनके ऊपर मार्क्स लगाए। अब वो जब उन चीज़ों को देखेगा तो वो अपनी एक जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस और अपने सारे नॉलेज को उसके ऊपर अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद वो एक रिज़ल्ट डेवलप करेगा कि क्या ये शख्स इस काबिल है, ये उस अप टू मार्क है कि ये टीचर बन सकता है या नहीं। अगर उसको लगता है कि बन सकता है तो वो साइकियाट्रिस्ट पास करेगा तो टीचर सिलेक्ट होगा। अगर वो पास नहीं करेगा तो वो जितना भी टॉपर हो, जितने भी उसके हाई क्लास के नंबर हों, बीकन हाउस से पढ़ा हो, जहाँ से भी पढ़ा हो, अगर उसको साइकियाट्रिस्ट ने रिजेक्ट कर लिया कि ये बेशक अच्छा स्टूडेंट है, बेशक टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, इसको हर तरह की इंफॉर्मेशन पता है, इसको हर तरह की चीज़ का पता है, लेकिन इसके अंदर जो टीचिंग एबिलिटीज़ हैं, दूसरे को समझाने की एबिलिटीज़ हैं, दूसरे को मैनेज करने की एबिलिटीज़ हैं, वो इसके अंदर नहीं हैं, तो वो टीचर नहीं बन सकता। डजेंट मैटर उसने अपने वो जो टेस्ट होता है उसके अंदर टॉप किया हो, जब साइकियाट्रिस्ट ने कह दिया नहीं तो वो नहीं, अगर साइकियाट्रिस्ट ने कह दिया कि हाँ ये है तो वो फिर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जब तक हम एक टीचर सिलेक्शन को, एक टीचर को ही एक मेरिट के ऊपर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक हम उसको जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर की प्रोडक्ट स्टूडेंट होता है। अगर टीचर ही मेरिट के ऊपर सिलेक्ट नहीं होगा तो आप स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये प्रोसेस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये प्राइवेट के लिए भी है। जब तक प्राइवेट जो हैं वो जो रिपोर्ट बना रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स को भी रिपोर्ट बना के निकाल रहे होते हैं और टीचर भी रिपोर्ट ही रख रहे होते हैं, तो जब तक वो इस प्रोसेस के ऊपर, मेरी जो नाचीज़ राय है, वो जब तक इस प्रोसेस के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो टीचर्स हैं वो अच्छे निकलेंगे। जब तक टीचर अच्छे नहीं निकलेंगे आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि स्टूडेंट भी जो है वो उसी लेवल के हों। जज़ाकल्लाह।